उत्तर प्रदेश के संबल की चंदौसी को मिनी वृंदावन कहा जाता है क्योंकि यहाँ अक्सर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। इसी क्रम में चंदौसी के मोहल्ला शक्तिनगर में कथा व्यास आचार्य शिवशंकर भारद्वाज संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के भक्तों पर अमृत वर्षा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ने गोवर्धन लीला का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत कर जमकर तालियां बटोरी और भक्तों ने गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना भी की। कथा में श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजमान बालिका को भक्त काफी निहार रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा के बीच बीच में कथा व्यास द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर भक्त जमकर थिरके। देर शाम तक भक्त श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते रहे। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और महाआरती के उपरांत प्रसाद ग्रहण कर जीवन को धन्य बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी इंडिया न्यूज। सब कट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की, पूजा करे गोवर्धन की, पूजा करे गोवर्धन की। सब कट जाए तू पूजा करे छवि मन धारे में जाओ, एक धारे तेरी आरती गाओ। रोशनी खिली गंगा प्यारी, मोहल्ला शक्तिनगर में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन लोग करा रहे हैं? पूरे मोहल्ले के गली के लोग मिलकर करा रहे हैं इस कथा। सभी का सहयोग है, सभी का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। सर कथा क्या दिन से हो रही है, कब तक रहेगी? ये शनिवार से शुरू, तो रविवार से शुरू हुई है और शनिवार तक होगी। इतवार को भंडारा है। सर सनातन धर्म को कोई संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी अगर इससे जुड़े तो अच्छा है, जागृत हो, अपने को पहचाने, हम क्या है क्या नहीं है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, ये हमारा आशय है। गोवर्धन के महत्व को बताया गया और जो यमुना के जल का प्रदूषण नाग की वजह से था, शैली नाग की वजह से, तो प्रदूषण पर भी समझाया गया कि नदियों का जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनके लिए सब लोग सहयोग करने के लिए प्रदूषण आराम से दूर हो सकता है। कल कहाँ से कथा शुरू कराएंगे आप? कल भगवान की विवाह की कथा होगी और उसके अतिरिक्त भगवान के और कितने कितने विवाह हुए, कैसे कैसे उन्होंने युवतियों को राजा के चुंगल से, भौमासुर से, उनके चुंगल से छुड़ा करके और फिर उनके लिए मुक्त किया और अपनी शरण दी। तो ये जरासंध की कथा, अत्याचारी दुराचारी था, कंस का ससुर था, तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक बार हार स्वीकार तो की, लेकिन ब्राह्मणों के प्राण बचा दिए। जरासंध का ये था कि अगर मैं इस बार हार गया तो जितने ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं सबको मार डालूंगा। तो भगवान से प्रार्थना की ब्राह्मणों ने, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के कारण अब जानबूझ करके हारे। स्वामी जी, आपने बहुत कथाएं की हैं, श्री राम कथा की हैं, श्री राम भागवत का, क्यों सनातन धर्म को कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, सनातन धर्म को अपने कर्तव्य कर्म को व्यक्ति करता रहे और भगवान का भजन सदमार्ग पर चलता रहे, ये सनातन के लिए है। दूसरी बात ये हम सब जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, जाति पाति सबके भेदभाव को भुला करके और संगठित होकर के रहें, तभी राष्ट्र समृद्ध होगा।